बोलते हैं ना तो तुझे बोल। Hey, hello everyone. This is Shubhamaya and welcome back again our YouTube channel. एंड आज हम बात करने जाने वाले हैं किस स्टॉक चलने वाले हैं, कौन से स्टॉक्स के अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाले दिसंबर मंथ में आने वाले नेक्स्ट ईयर के लिए, कुछ बेस्ट स्टॉक सिलेक्शन एंड कुछ पोजिशनल पिक भी हम लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो कौन कौन से स्टॉक्स रहने हैं उसके बारे में मैं आपके दिन लाइव मार्केट के अंदर आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि सेक्टर कौन सा रहने वाला है और उस सेक्टर में से कौन सा स्टॉक सबसे मुझे बेस्ट लग रहा है, वो भी लो रिस्क के साथ। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन के शेयर कर दूंगा चार्ट का, एंड देन हम लोग शुरुआत करते हैं एनालिसिस के लिए। दिस इज एनालिसिस पार्ट है, एंड इस एनालिसिस के अंदर बहुत कुछ अच्छे तरीके से हम लोग सीखने जाने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या और कैसा उनका वर्क चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले वो समझेंगे। निफ्टी का फ्यूचर चार्ट लगा लेते हैं। तो इंडेक्स चार्ट हमने लगा लिया। मंथली का टाइम फ्रेम अगर देखेंगे तो मंथली अबाउट 60 ट्रेड कर रहा है, एंड जब भी RSI 60 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तब इसका मतलब होता है कि उसके अंदर मोमेंटम और स्पीड, ये दोनों के दोनों चीजें यहाँ पर क्या हो रही है, पावर में आ रही है। यहाँ पर तीसरी बात आती है कि जो बॉलिंजर बैंड है वो की वोलेटिलिटी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो जब वोलेटिलिटी बैंड के यहाँ पे देखेंगे तो वोलेटिलिटी बैंड को भी टच किया हुआ है। अभी अभी मंथ स्टार्ट हो चुका है, मंथ कंप्लीट होने के लिए बहुत सारे दिन बाकी है। तो ये मंथली का कैंडल है, तो मंथली के हिसाब से उसको क्लोज करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो निफ्टी तो निफ्टी यहाँ पे इस तरीके से ट्रेड कर रहा है। ओके, अभी मंथली हो गया। मंथली से हम लोग क्या करते हैं, टॉप डाउन अप्रोच करना पड़ेगा हमें, तभी जाके हम लोग कुछ अच्छी तरीके से सिंपल एनालिसिस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वीकली के टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। वीकली के टाइम फ्रेम पे आने पड़े के बाद जो मैंने आपको बताया था अभी कि मंथली के टाइम फ्रेम पे अबाउ 60 ट्रेड कर रहा है। यानी कि आपको तो ये पता ही होगा कि ग्रैंडफादर फादर सन क्या होता है। तो उसके बेसिस पे निफ्टी का जो चार्ट है, मंथली भी अबाउट 60 ट्रेड कर रहा है एंड वीकली आल्सो ट्रेडेड अबाउट 60। तो ये दो लोग मुझे अगर कंफर्म करने हैं तो डेफिनेटली डेली भी ऊपर ही रहने वाला है। तो चेक करेंगे डेली। यस, डेली भी ऊपर ही है। बट अभी आपको एक सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है लाइव मार्केट के अंदर। आपको मैं बताने वाला हूँ इसके बारे में। जैसे कि ये अभी जो लाइफ टाइम हाई था उसका, ठीक है, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ। हाँ, तो ये लाइन मैंने ड्रॉ की, एंड इसका लाइफ टाइम हाई प्राइस था यहाँ पर 18,604.45। राइट, उसको ब्रेकआउट कर दिया प्राइस ने। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपरली उसने ब्रेकआउट किया, एंड देन यहाँ पर कुछ 4 कैंडल्स यहाँ पे धीरे धीरे तरीके से नीचे आ रही है। बट इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। अभी आप अगर RSI को देखोगे, जिस तरीके से वो मंथली आपको अबाउ 60 था, वीकली आल्सो अबाउ 60 था, तो डेली भी डेफिनेटली ऊपर ही रहने वाला है। तो डेली भी ऊपर ही है, बट ये 60 के आसपास आकर ट्रेड कर रहा है। तो 60 के पास आकर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर फिर से बाइंग मोमेंटम आएगी। ठीक है, जो अभी आपको कंटिन्यूसली 4 रेड कलर के कैंडल दिख रहे हैं, तो वहां से क्या हो जाएगा, वो टर्न ले लेगा। हो सकता है आज का जो थर्ड जोन रहने वाला है, उस थर्ड जोन के अंदर वो सीधा सीधा मार्केट प्राइस टर्न कर रहे और सीधा ऊपर निकल के चले जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो नजर बना के रखिएगा निफ्टी के अंदर। ओके, सो ग्रैंडफादर फादर सन टोटल एक्टिवेट है इसके अंदर। निफ्टी के अंदर अभी भी लाइफ टाइम के अंदर लाइफ टाइम हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। दिस इज माई व्यू ऑन निफ्टी बेसिस। अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, अभी बैंकिंग सेक्टर तो आपने देखा रहेगा लास्ट वीक में, और कई सेशन में, लास्ट सेशन के अंदर, लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर बहुत अमेजिंग मूवमेंट उसने किया हुआ है। मंथली का टाइम फ्रेम पे आएंगे, आप देख सकते हो कोविड के क्रैश के बाद वो सीधा ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और अभी जो ट्रेड कर रहा है प्राइस, ठीक है, अभी जो ट्रेड कर रहा है वो 43,415 के टाइम फ्रेम लेवल पे वो ट्रेड कर रहा है। दूसरी बात है, जो मोमेंटम इंडिकेटर है RSI, तो मोमेंटम इंडिकेटर भी कहां पर ट्रेड कर रहा है, अबाव 60 ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम है उसके अंदर। वीकली के टाइम फ्रेम पे आएंगे, वीकली आल्सो ट्रेडेड अबाव 60। तो बैंकिंग सेक्टर लास्ट लास्ट वीक के अंदर मैंने कुछ आपको आपके साथ लाइव मार्केट एनालिसिस शेयर किया था, लाइव मार्केट में ही।
तो उसके अंदर मैंने आपके साथ क्लियरली मेंशन किया था कि वहां पर बैंकिंग स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, इसके अंदर हम अगर नजर बना के रखते हैं तो यहाँ पर हमें पैसे बनने के लिए बहुत चांसेस है, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, पकड़ना आना चाहिए। अगर सिर्फ और सिर्फ अगर आप एनालिसिस ही करते बैठेंगे, ट्रेड नहीं लेंगे, तो यहाँ पर गलती आपकी हो सकती है। उसको एग्जीक्यूट करना भी, फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ साथ जो बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है, मैंने अभी आपको कहा कि बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 43,414, 10 रुपीज के भाव पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो वीकली ऑल्सो अबाउ 60, तो मंथली एंड वीकली ये दो लोगों भी यहाँ पे अबाउ 60 ट्रेड कर रहे हैं। तो डेली कहाँ पे रहने वाला है? डेफिनेटली डेली भी अबाउ 60 ही रहेगा। बट एक कुछ कंसोलिडेशन में फंस चुका है मार्केट। ओके, अभी निफ्टी के अंदर मैंने क्या दिखाया था, चार मतलब कंटिन्यूसली 4 रेड कैंडल आ रहे थे। बट बैंक निफ्टी के अंदर एक दो रेड कैंडल दिख रहे हैं, बाकी के ग्रीन कैंडल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से सेकंड थर्ड जोन में यहाँ पे क्या हो सकता है, एकदम बहुत स्पीडली यहाँ पे बाइंग आ सकती है और ऊपर जाएगा प्राइस, ऐसा भी हो सकता है, राइट। और अगर इसके नीचे प्राइस चला जाता है देन फिर से 43,377.55, ये जो लेवल है उसके नीचे अगर प्राइस चला जाता है देन वन मोर टाइम हम लोग यहाँ पे पुट ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। ओके, उसके लिए हमें कंफर्मेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, आवरली टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। और आवरली के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो हमें समझ में आएगा ये जो भी ग्रीन कैंडल है 43,377.55, ये लेवल के नीचे अगर ये प्राइस क्लोज कर देता है तो डेफिनेटली हमें फिर से ये वाला जोन 43,198 यानी कि लगभग 43,200 के लेवल पे अभी यहाँ पे हमें आने वाले टाइम पे दिख सकता है। या फिर यहाँ से ही प्राइस घूम जाएगा मार्केट थर्ड जोन में, वहां पर भी कॉल ऑप्शन बाई करने में हमें बहुत बेनिफिट होने वाला है, जैसे कि अभी हो ही रहा है। अभी एक्शन हो रहा है, प्राइस एक्शन वहां पे बिल्डअप कर रहा है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ से फिर से फिर एक बार टच हो जाएगा तो हमें और एक बाइंग मिल जाएगी। टारगेट होना चाहिए हमारा ये जोन, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा टारगेट जोन रह के हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको बैंक निफ्टी निफ्टी के बारे में। हम लोग अभी मैंने कुछ ऐसे स्क्रिप्ट चूज किए हुए हैं, उस स्क्रिप्ट को अगर हम लोग डेफिनेटली प्रॉपर मतलब प्रॉपर मैनर के साथ इन्वेस्टमेंट मतलब जो स्टैंडर्ड कैपिटल है आपके पास या फिर स्टैंडर्ड कैपिटल बनाने वाले हैं, तो उस स्टैंडर्ड कैपिटल के ऊपर हम लोग कुछ सिंपल लो रिस्क लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना कैपिटल जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी है अभी के टाइम पे। अगर मैं बताना चाहूंगा तो डे ट्रेडिंग करना, मतलब डे ट्रेडिंग से अच्छा अभी स्विंग के अंदर पोजीशंस बहुत अच्छे बनेंगे। जैसे कि कल के दिन ही मैंने अदानी इंटरप्राइजेस के अंदर कुछ बाइंग करने के लिए कहा था, एंड एकदम बॉटम पे, यानी कि जो मार्केट नीचे गिर गया तो फर्स्ट कैंडल जो बन गया था वहां पे ग्रीन कैंडल, तो उस फर्स्ट कैंडल के अंदर ही हम लोग बाई किया था। देन वो आज के दिन डायरेक्टली फ्लैट ओपन हो गया, एंड फ्लैट ओपन होकर भी वन साइडेड मूवमेंट गया। तो अमेजिंग मूवमेंट रहा आज के दिन अदानी इंटरप्राइजेस के अंदर। बैंक निफ्टी का भी कल के दिन अच्छा मूवमेंट दिया था, फर्स्ट ग्रीन कैंडल के अंदर ही बाइंग किया था, एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी शेयर किया गया था। तो इसके हिसाब से यानी कि ये वाला जोन पे ही मैंने बाइंग करने के लिए कहा था फर्स्ट ग्रीन कैंडल के अंदर, एंड वहां से यहाँ तक वो प्राइस आके टच कर गया। एक्चुअल में मैंने निकाला तो सभी लोगों को यहाँ पे है जो लेवल था 43,462.80 लेवल का, इसके हिसाब से किया। इससे टोटल प्राइस एक्शन बेस हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, एंड इसी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। अभी मैंने जो स्क्रिप्ट निकाले हुए हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, तो डेफिनेटली उसके अंदर फोकस बना के रखिएगा। पहला स्टॉक रहेगा मेरा यहाँ पे लुपिन, ठीक है। टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे एंड आपको समझ में आएगा क्या रहता है उसके अंदर, ठीक है। टॉप डाउन एनालिसिस करते समय सबसे पहले ये समझेंगे हम लोग कि ये जो प्राइस है वो एकदम बॉटम से, यानी कि 0.15 से पैसे से डायरेक्टली टॉप पे आ गया था ये 2130 रुपीज या फिर 29 रुपीज, 1 रुपीज का डिफरेंस है, बस उसमें पकड़ लीजिएगा। उसमें तक वो प्राइस आ गया था। बट कुछ यहाँ पर फंडामेंटल्स का, लुपिन कंपनी के फंडामेंटल्स पूरे हिल गए, एंड उसके वजह से ये जो भी लुपिन कंपनी है
जो ट्रेड किया करता था कई सालों पहले 2015 के अंदर, तो 2129 पे 30 पे ट्रेड किया करता था, वो सडनली नहीं, कई सालों के बाद, यानी कि टोटल 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स वो ट्रेड करने लगा यहाँ पे 533। ओके, 533 पे ट्रेड करने लगा। उसके बाद फिर से एक बार पुल बैक दिया। इंटरेस्टेड बहुत है लोग इसके अंदर। लूपिन का जो स्टॉक्स है ना, लिसन केयरफुली, लूपिन का जो स्टॉक है उसके अंदर इंटरेस्ट बहुत है लोगों को बाइंग करने का, क्योंकि जो बाई कर रहे हैं, ओके, तो उनको पता है कि इसके अंदर यहाँ पर बहुत सारा कंपनी कुछ अच्छा काम कर रही है, दैट्स वाई यहाँ पे बाइंग चल रही है। दूसरी बात है कि जहां से बाइंग हुई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से वॉल्यूम वॉल्यूम 7 स्टेप एनालिसिस आपको पता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा वहीं पे रहने वाला है, 7 स्टेप एनालिसिस वीडियो हम लोग करने वाले हैं। उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि एक्चुअल में क्या 7 स्टेप एनालिसिस होता है। उसके लिए आपको डेफिनेटली अपडेट रहना है मार्केट के अंदर एंड यूट्यूब के ऊपर, जैसे कि आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिसके अंदर आपको जो आने वाली वीडियोस रहेंगी उसके वो सारे वीडियोस के आपको पॉपअप मिलते जाएंगे। तो ये वॉल्यूम एक बड़े आदमी का है, स्मार्ट आदमी का है। उसके हिसाब से वो कैंडलस्टिक्स भी वैसे तरीके से प्ले कर रहा है। अभी वही जोन जो था वो 574 का लेवल, उसी लेवल से वो प्राइस एकदम बाउंस कर गया वहां से प्राइस फिर से। तो हमें फिर से एक अपॉर्चुनिटी है, और अभी भी प्राइस बहुत भाग नहीं चुका है। तो यू नो व्हाट, जो बोलते हैं ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो लोग लॉन्ग टर्म का वगैरह सोचते हैं ना, वो उनके लिए बेस्ट रहने वाला है। पोजिशनल ट्रेड के बेसिस पे हो सकता है कुछ 3-4 महीने 6 महीने के अंदर ही वो एक ये वाला जो लेवल है वो अचीव कर जाए, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर, पोजीशन बना सकते हैं। तो आने वाला का जो मेरा टारगेट है, ओके, आने वालों कई हफ्तों के बाद, कई साल, कुछ लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो 57.95% का हमें रिटर्न मिलेगा एक्सपेक्टेशन से, प्राइस एक्शन बता रहा है। तो वो लेवल रहना 1211.45। अमेजिंग। ओके, तो मंथली आरएसआई देखते हैं। आरएसआई अभी नीचे ट्रेड किया करता था, बट वो अभी अंदर आ चुका है। डबल बॉटम प्राइस एक्शन है। वॉल्यूम आल्सो ग्रेट। तो ये मल्टीपल कंफर्मेशन है। बॉलिंजर बैंड भी क्या कर रहा है अभी, बॉलिंजर बैंड का जो बैंड होता है लोअर बैंड, तो उस लोअर बैंड से भी बहुत दूर आ चुका ही है। तो इसके हिसाब से वीकली का टाइम फ्रेम देखते हैं। आप अभी मैंने डिस्कशन किया था कि इस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है, तो वीकली आपको और एक लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लेने के लिए मिल जाएगा। उसके हिसाब से अभी अगर आरएसआई देखोगे 60.80 पे ट्रेड किया कर रहा है, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमें इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। ओके, तो लूप इन डेली के टाइम फ्रेम पे अबाउट 60 ट्रेड कर रहा है, वीकली एंड डेली। ये दो लोग अगर ऊपर साइड में ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली मंथली को भी ऊपर लेके आ सकते हैं वो। वॉल्यूम अगर देखोगे हर बार वॉल्यूम उनकी, मतलब जो स्मार्ट प्लेयर है, जिसके पास ये लूपिन कंपनी के बारे में सब कुछ पता है, वो क्या कर रहा है, बाइंग कर रहा है, बाइंग करते जा रहा है। यू नो डीप मार दिया प्राइस ने, बाइंग आता है। आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं आपको मैजिक दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्राइस एक्शन हो रहा है। देखो, प्राइस डीप मारा यहाँ पे, सीधा यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हो गया, यहाँ से बाइंग हो गई। ठीक है, प्राइस फिर से डीप मार गया, यहाँ से बड़ा बाइंग आ गई, प्राइस ऊपर चला गया। फिर से यहाँ से डीप आ गया प्राइस के अंदर, यहाँ पे वॉल्यूम आ गया, यानी कि इंटरेस्टेड रहा, यहाँ पे बाइंग हो गया। अभी ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्युमुलेशन जोन हो रहा है। व्हाट, मार्केट साइकिल के अंदर जो साइकिल रहता है मार्केट का, तो उसके हिसाब से बॉटम पे एक्युमुलेशन, देन यहाँ पर एडवांस, देन यहाँ पर मार्केट के अंदर ग्रोथ होता है, फिर मैच्योरिटी लेवल पे आता है, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल आता है, डिक्लाइन लेवल आता है, डी जनरेशन आता है, डेथ आता है मार्केट का। तो इस तरीके से 8 फेजेस एक्चुअल में देखा जाएगा तो 4 फेजेस रहते हैं उसके अंदर, बट और भी डीपली अगर जाओगे तो 8 फेजेस उसके अंदर हमें नजर आते हैं। तो ये मैंने फेजेस बताया आपको, तो वो आप
देख सकते हो इसके अंदर। तो यही है कि इंटरेस्टेड है बायर्स, तो लुपिन इसलिए वजह से मैंने इसको चूज किया हुआ है। ठीक है, तो आप भी एक अगर एक छोटा सा डीप आएगा तो बाइंग करके चलेगा, मजा आएगा बहुत इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हो सकता है आप इसके अंदर एसआईपी भी कर चुके हो जाएगा। दूसरा स्टॉक यहाँ पर आ रहा है जी एम आर इंफ्रा। ओके, तो जीएमआर इंफ्रा का स्टॉक हम लोग निकलते हैं। सबसे पहले मंथली का टाइम फ्रेम पे आते हैं। डेफिनेटली हम लोग मंथली के टाइम फ्रेम के बिना कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। तो मंथली का टाइम फ्रेम देख सकते हो, एक देख सकते हो। फिर अभी मैंने अभी बताया था आपको कि किस तरीके से वो स्टॉक यहाँ पे मूवमेंट कर गया था, लूपिन वाला। सेम टू सेम हैपनिंग इन जीएमआर इंफ्रा। तो हाई लग गया था 132.35 एंड वहां से वो उसका बॉटम लग गया प्राइस का 10 रुपीज। बट प्राइस कभी भी जीरो नहीं होता है, बाइंग चलती है। एंड जो अभी मैंने आपको साइकिल बताया, फिर चाहे तो फिर से एक बार बता देता हूँ। एक्युमुलेशन, एडवांस, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, डिक्लाइन, डीजनरेशन और डेथ, ये मार्केट के फेजेस है। तो उसके हिसाब से फिर से जीएमआर इंफ्रा के अंदर बाइंग आ रही है मंथली। लिसन केयरफुली, मंथली का आरएसआई जो है, मोमेंटम इंडिकेटर जो बोलते हैं, वो अबाउट ट्रेड 60 कर रहा है। अमेजिंग, एब्सोल्युटली राइट। एंड ये एकदम लो रिस्क वाला ट्रेड लगता है। उसके लिए हमें और एक लोअर टाइम फ्रेम जाना पड़ेगा। लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे तो कुछ ट्रेंड लाइंस वगैरह भी यहाँ पे बैठ जाती है। आपको मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ जैसे कि आपको समझ में आए। अभी ये प्राइस क्या कर रहा है, हायर टॉप और हायर बॉटम बनाकर जा रहा है। एंड उसके हिसाब से यहाँ पर ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट होने के बाद सीधा प्राइस ऊपर चला। अभी ट्रेड कर रहा है कहाँ पे, लास्ट ट्रेडिंग क्लोजिंग प्राइस है इसका इसके अंदर 43.60 रुपीज। तो इसके हिसाब से अभी आप देख सकते हो, ये अभी अभी क्या हो रहा है, वीकली बाहर आ चुका है। अब ये प्राइस क्या करेगा, ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा एंड देन यहाँ पे मूवमेंट करेगा। तो मैं कहना चाहूंगा जब ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने आएगा ना, तो उस समय पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जीएमआर इंफ्रा को बाइंग करके चल सकते हैं। जो लोग सोचते हैं ना कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है वगैरह, तो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एंड अगेन ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 34 वाला हमारा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। तो अगर बाई चांस हमें और एक छोटी सी गिरावट मिल जाती है, बाई चांस, ओके, बाई चांस, इज नॉट अ कंपल्सरी, तो 10% का वगैरह यहाँ पे फिर से जीएमआर के अंदर रिट्रेसमेंट आ गया, तो डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। ये जोन रहेगा हमारा बाइंग का। या फिर ये भी सोच सकते हैं कि अगर इसका हाई टूट जाएगा तो फिर से और एक बार बाइंग कर सकते हैं। ओके, तो इसके हिसाब से जीएमआर इंफ्रा डेली का टाइम फ्रेम पे आएंगे, डेली आल्सो अबाउट 60। तो हमें एक बार अनयूजुअल मूवमेंट जब होता है मार्केट के अंदर, तो कहीं ना कहीं मार्केट क्या करता है, अपने खुद को और एक छोटा सा हॉल देता है, रिट्रेसमेंट करता है, देन वन मोर टाइम ये क्या कर देता है, स्पीड पकड़ता है मार्केट के अंदर। तो वही चाहिए हमें। एक ब्रेकआउट हो चुका है, इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टॉक फॉर इन्वेस्टिंग। एंड आपके जो सरप्लस अमाउंट रहेगा, uh, जो आप बचा के रखे हो, उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड आने वाले जो नेक्स्ट वन वन ईयर एंड 1.5 ईयर जो रहने वाला है, वो वन साइड मोमेंटम का रहेगा। तो उसमें बहुत ज़बरदस्त आपको रिटर्न मिलने वाला है। तो ज़रूर, और आप ही को ऐसी तरीके से अपडेट वगैरह चाहिए तो डेफिनेटली हमारा फेसबुक का ग्रुप है, ट्रेंड फॉलोइंग सीक्रेट बोलकर, तो उसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक लगाया हुआ है। दूसरी बात, व्हाट्सएप का भी हमारा ग्रुप है जिसके अंदर यहाँ पे लाइव चार्ट स्पोर्ट्स भी किया जाता है, तो वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका भी यहाँ पे लिंक दिया गया हुआ है ऊपर से। अगर आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके बात करना चाहते हैं तो वो मेरा सेल नंबर भी वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पर और एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप इसी तरीके से प्रोफेशनली एंड प्रॉपरली ऑप्शन ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस एंड ये प्राइस एक्शन और इन्वेस्टिंग, वेल्थ क्रिएशन, इनकम जनरेशन, ये ऐसा कुछ सिस्टम्स आप लर्न करना चाहते हैं, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारा प्रोग्राम है जिसका नाम है सिस्टम वर्कशॉप।
तो उसका भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे भी मिल जाएगी। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना है, क्या प्रोसेस होता है इन्वेस्टमेंट करने का, क्या हमें चाहिए, किस तरीके से टॉप डाउन एनालिसिस किया करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सीखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली आप उसके अंदर देख सकते हैं, कर सकते हैं, और ज़रूर हमारे साथ बने रहेगा। आपको इसी तरीके से आने वाले टाइम पे भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ किस तरीके से आप चाहिए, किस तरीके से आपको मिलेगा, तो ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो डेफिनेटली आप इसके अंदर बने सकते हो। सो नेक्स्ट टॉक हम लोग ले लेते हैं, और उसके बाद हम लोग अपना सेशन क्लोज कर देंगे। तो नेक्स्ट टॉक है हमारा इसके अंदर विप्रो। ठीक है, विप्रो ऑल्सो थोड़ा रिस्क उसके अंदर है हमारा, बताऊंगा मैं कैसे। तो अभी आप देख सकते हो इसके अंदर भी मोमेंटम हो गया प्राइस के अंदर। ओके, 45 रुपीज से वो उसका हाई लग गया प्राइस का, समवेयर अराउंड 739.85 रुपीज। एंड वहां से डायरेक्टली कुछ मार्केट के अंदर आईटी सेक्टर तो बहुत गिर गया था, राइट। एंड अभी के टाइम पे भी अभी भी गिर रहा है प्राइस इसी तरीके से। प्राइस नीचे गिरता 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 आ गया और सीधा उसने लो लगा लिया इसके अंदर 372। ओ, विप्रो ने 372। चलो कोई बात नहीं। तो फिर से इसके अंदर कुछ टेक्निकल इंडिकेटर लगा कर देखते हैं, तो वहां पे हमें समझ में आएगा कि क्या हमें कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि बाइंग, तो बाइंग के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे आना पड़ेगा, रिट्रेसमेंट लगाकर देखना पड़ेगा कि कितने प्राइस पे रिट्रेसमेंट कर रहा है। ये प्राइस पे रिट्रेसमेंट कर रहा है 61%। 61% इज अ गोल्डन रेशियो। ओके, 61% इज अ वन ऑफ द गोल्डन रेशियो, एंड वही यहाँ पर विप्रो के अंदर हो रहा है। तो यू नो व्हाट, जो लोग आईटी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारे इसके अंदर लॉस नहीं होगा, लॉस भी होगा, लेकिन जो अभी पॉजिटिविटी मार्केट के अंदर दिख रही है इतनी सारी, क्योंकि बहुत सारे जो स्टॉक्स है वो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। अभी कई दिनों के पहले ही कुछ ये लार्सन एंड टूब्रो, इन्फोटेक एंड माइंट्री भी इसके अंदर मर्जिंग हो गया। तो उसके अंदर भी अच्छा मतलब मर्ज हो रहा, मतलब क्या हुआ, उन दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, अभी बिजनेस बढ़ाएंगे। उसके हिसाब से बहुत अच्छा कोसा उसके अंदर मोमेंटम बनने वाला है। थोड़ा बहुत अभी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है उसके अंदर, बट कोई बात नहीं। बट विप्रो जो है, वो विप्रो अगर आप देखोगे इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। एंड मॉर्निंग स्टार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मॉर्निंग स्टार इस तरीके से इंडिसीजन कैंडलस्टिक बनने के बाद एक बुलिश कैंडलस्टिक कंफर्मेशन हमें मिल गया। तो यही जो बुलिश कैंडल कंफर्मेशन है, वो हमें यहाँ पे बताती है कि भाई यहाँ पर हमें कुछ इंटरेस्टेड लोग हैं जो बाइंग करना चाहते हैं। ओके, एंड अभी यहाँ पे जो वॉल्यूम था उसी तरीके से छोटा सा वॉल्यूम यहाँ पे भी बन रहा है। ओके, मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। दूसरी बात, आरएसआई जो है वो 40 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। ओके, क्या कर रहा है, आरएसआई 40 पे सपोर्ट ले रहा है। इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन, क्योंकि 40 के नीचे चला गया तो क्या हो जाएगा, शॉर्टिंग में आ जाएगा। तो वही है, तो शॉर्टिंग में आ जाएगा प्राइस, तो उसके पहले ही वो सपोर्ट ले रहा है। इसका मतलब लोग इंटरेस्टेड है कि विप्रो को ये 400 रुपए, 410 रुपए, 411 रुपए के भाव पे खरीदने के लिए, राइट। तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, वीकली का टाइम फ्रेम देखेंगे तो मंथली सपोर्ट ले रहा है, तो वीकली क्या करेगा, ऊपर लेके जाएगा प्राइस। एंड लास्ट की जो ट्रेडिंग कैंडल है वो भी आप देख सकते हो, राइट, वो भी आप देख सकते हो इसके अंदर कि वो क्या कर रहा है, अभी डोवो प्राइस रिजेक्शन कर रहा है। इट्स अ वेरी गुड। बॉलिंजर बैंड लगा लेते हैं। बॉलिंजर बैंड का मतलब क्या होता है, वॉलेटिलिटी बैंड, जो कि पर्टिकुलर स्टॉक इंडेक्स इनके अंदर का वो वॉलेटिलिटी बताता है। तो और उसके अंदर का जो मिडल बैंड है 20 मूविंग एवरेज, वो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वो भी सपोर्ट लेकर। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल सिग्नल, क्योंकि 20 मूविंग एवरेज जो है ना, वो बहुत पावरफुल सिग्नल माना जाता है पूरे टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। तो विप्रो अभी वैसी तरीके से ट्रेड कर रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, डेली का टाइम फ्रेम पे आएंगे, समझेंगे। डेली का टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहा है अबाउट 60। यू नो व्हाट, ये अमेजिंग है,
बहुत अमेजिंग स्टॉक है ये। एंड यहाँ पे ब्रेकआउट की अगर बात करते हैं तो ब्रेकआउट भी इसमें बहुत अमेजिंग हो चुका है। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप एंड सीधा ब्रेकआउट होके अभी ट्रेड कर रहा है। करंट मार्केट 411.90 रुपीज। एंड इसके अंदर भी लोअर प्राइस रिजेक्शन, लोअर प्राइस रिजेक्शन, लोअर प्राइस रिजेक्शन, इसी तरीके से प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है। अभी अगर ये हैमर बन जाएगा तो ये भी इसी के ऊपर ट्रेड करेगा। आप बिंदास बाइंग करके चल सकते हैं इसके अंदर। एंड स्टॉप लॉस प्रॉपरली लगाना चाहिए आपको 380 का। 380 ये आपका 380 का आपको फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा और फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा। तो आने वाले टाइम फ्रेम पे हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए इसके अंदर 616। तो जो मैंने अभी आपके साथ बात की कि इसके अंदर क्या हो सकता है कि जिस तरीके से 16 एंड 18 एंड 1.5 आवर इसके, सॉरी 1.5 ईयर इसके अंदर पॉजिटिविटी एंड वन साइडेड मोमेंटम एंड स्पीड ये सब कुछ आने वाला है। तो डेफिनेटली विप्रो भी आपको बहुत अमेजिंग रिटर्न देने वाला है, उसके लिए बने रहिएगा। तो आपको कैसा एनालिसिस लगा, क्या लगा, किस तरीके से आप इसके अंदर सोच रहे हो, एंड आपको इस एनालिसिस के अंदर रिस्क मैनेजमेंट भी अगर चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं क्या रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, कितना स्टैंडर्ड कैपिटल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको मैं कंसल्टेंसी करूंगा, यहाँ पे कंसल्टिंग करूंगा और बताऊंगा किस तरीके से होता है। ठीक है। सो बहुत अच्छा अमेजिंग सेशन रहा। ज़रूर कमेंट करिएगा आपको कुछ समझ में नहीं आया तो, और कुछ आपके पास ऐसे भी स्टॉक्स रहेंगे जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो स्टॉक्स के बारे में भी आप मुझे पूछ सकते हैं, जिससे कि उसके ऊपर मैं वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करूं। दूसरी बात कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले एंड वहाँ पे आप आपको हर सारे अपडेट्स मिले। तीसरी बात है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या फिर फेसबुक ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हो। ज़रूर ट्विटर को भी फॉलो करिएगा क्योंकि ट्विटर के ऊपर हम लोग लाइव मार्केट या फिर पोस्ट मार्केट इसके अंदर यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं चार्ट्स। तो उसके बेसिस के ऊपर आप उसका हेल्प लेके, रेफरेंस लेके ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, कुछ लर्निंग भी आपको मिलेगा। तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो भी आपको दिया गया है, तो डेफिनेटली वो करेगा। एंड वन मोर टाइम आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको प्रोफेशनली, प्रॉपरली एंड इंडिपेंडेंट अगर इसके अंदर ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना है तो ज़रूर मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ इसके अंदर। उसके बारे में भी मैं आपको सारी डिटेल यहाँ पे दे सकता हूँ। तो वो भी चाहिए तो डेफिनेटली आप उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।